पुराने जमाने की बात है। एक गांव में मंसूर खान नाम का एक ताजिर बिजनेसमैन रहता था। मंसूर खान की पहली बीवी गुजर चुकी थी और उनके पीछे दो मासूम बेटियां रह गई थीं। हालात कुछ ऐसे बने कि मंसूर खान को दूसरी शादी करनी पड़ी और उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को सौतेली मां जरीना के भरोसे छोड़कर कारोबार के लिए शहर चले गए। आज पूरे 3 साल बाद मंसूर खान अपने गांव वापस आ रहे थे। घर के अंदर सौतेली मां जारीना ने दोनों बच्चियों फर्रा और मायरा को अपने पास बुलाया और बड़े सख्त लहजे में कहा, सुन लो तुम दोनों, मेरी बात ध्यान से सुन लो। आज तुम्हारे अब्बा जान घर आ रहे हैं और उनके पहुंचने से पहले घर के सारे काम खत्म हो जाने चाहिए। समझ गई बात? अगर कोई काम बाकी रहा तो फिर देख लेना, बाद में मुझसे शिकायत मत करना। जानती हो ना मेरा मिजाज, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं किसी की नहीं सुनती। दोनों बहनों ने दार के मारे अपना सर झुका लिया। बड़ी बेटी फर्राह ने हिम्मत करके कहा, जी ठीक है, हम दोनों मिलकर सारे काम खत्म कर देंगी। बस एक गुजारिश है, आज हमें मारना मत और खाने को भी कुछ दे दो। कल से हम दोनों ने सिर्फ सूखी रोटी खाई है। शबनम बीबी ने आंखें दिखाकर कहा, आज शाम को खाना मिल जाएगा, मगर याद रखना ये सब बातें अपने अब्बा जान को मत बताना, वरना एक दिन भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। इतने में बाहर से आवाज आई। शबनम बीबी फौरन बाहर दौड़ी। मंसूर खान 3 साल बाद घर वापस आए थे। आ रे कैसी हो तुम, और मेरी बेटियां कैसी हैं? नजर नहीं आ रही हैं। सौतेली मां शबनम बीबी ने मुंह बनाकर कहा, तौबा है जी, आते ही अपनी बेटियों की याद आ गई आपको। मेरी तो जरा भी फिक्र नहीं हुई आपको। मैं तो दिन रात घर के काम कर करके इस घर की नौकरानी बन गई हूं। एक शोहर था मेरा इस घर में, वो भी आते ही अपनी बेटियों का हाल पूछने लगा। मेरा तो हाल बुरा हो गया है, आपकी बेटियों को भला क्या होना है? मंसूर खान ने दिलासा देते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी बातें क्यों सोच रही हो? घर में वो दोनों भी हैं तो उनके बारे में पूछना तो बनता है ना। शबनम बीबी बोली, हां सब जानती हूं, आखा रहने दो। आपकी बेटियां तो सारा दिन खेलने निकाल जाती हैं, और जुबान तो तौबा तौबा। आपकी बड़ी बेटी फर्रा तो मुझे बात तक नहीं करने देती। इतनी लंबी जुबान है उसकी और इतनी बदतमीजी करती है कि क्या ही बताऊं। ये सुनकर मंसूर खान के माथे पर बल पड़ गए। क्या कहा तुमने? मेरी बेटियां बदतमीज हो रही हैं? कहां से सीखा ये सब? किसने इतना सर चढ़ा दिया उन्हें? घर में क्या चल रहा है? आज ही पूछूंगा उनसे, जो जवाब देना होगा देकर ही जाएंगी। मैं ऐसा चलन बर्दाश्त नहीं करूंगा। शबनम बीबी ने जवाब दिया, हां जी, आप खुद पूछ लेना उनसे। मैं तो कुछ भी पूछती हूं तो झूठ बोल देती हैं। न जाने झूठ बोलने की आदत कहां से लग गई उन्हें। और तो और, अब क्या छुपाऊं आपसे, घर में चोरी भी करने लगी हैं। मंसूर खान के कदम रुक गए। खाया चोरी? ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने मेरी बेटियों की सही परवरिश नहीं की। मैं तो उन्हें तुम्हारे भरोसे छोड़कर गया था। शबनम बीबी ने कहा, अरे जी, आप कहां की बात कर रहे हैं? वो तो मुझे मां समझती ही नहीं। कुछ भी पूछो कि कहां जा रही हो तुम दोनों तो जवाब तक नहीं देती। और आप देखना, जब आप उनसे इन सब हरकतों के बारे में पूछेंगे तो वो मुझे ही झूठा कहेंगी और सारी दुनिया में मेरी ही बदनामी होगी। और जब मैं उन्हें मारकर या दांत कर ये सब गलत काम छोड़ने को कहती हूं तो गांव वाले कहते हैं कि सौतेली मां उन पर जुल्म करती है। अब आप ही बताइए, मैं करूं तो क्या करूं? मंसूर खान ने गुस्से में हाथ हिलाते हुए कहा, बस बस, तुम्हें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जो करना होगा मैं खुद ही करूंगा। इधर दोनों बहनें जंगल में अपनी गाय चरा रही थीं। तब बड़ी बहन फारह ने छोटी बहन मायरा से कहा, मायरा बहुत शाम हो गई है, अब हमें घर जाना चाहिए। अब्बा जान भी पहुंच चुके होंगे, मैंने घास भी काट ली है। अम्मी से कहा भी था कि आज हमें जंगल मत भेजो, मगर वो कब सुनती हैं हमारी। छोटी बहन मीरा ने फिक्र में पूछा, दीदी, क्या हमारे अब्बा जान भी हमारे साथ वैसा ही सुलूक करेंगे जैसा हमारी सौतली अम्मी करती हैं? बैलबी, अरे नहीं नहीं पगल, ऐसा क्यों सोच रही हो? हमारी अम्मी तो सौतेली हैं, मगर हमारे अब्बा जान तो हमारे अपने हैं ना, ऐसा मत सोचो। हाँ दीदी, ये बात तो है, मगर मैंने सुना है कि अगर अम्मी गुजार जायन और अब्बा जान दूसरी शादी करके सौतेली अम्मी को ले आए तो समझो कि अब्बा जान भी सौतेली तरह हो जाते हैं। नहीं नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। यकीन रखो, आज हमारे अब्बा जान हमें देखकर बहुत खुश होंगे। तुम देख लेना। मगर सच तो यह था कि छोटी बहन मायरा बड़ी बहन से ज्यादा समझदार और अक्लमंद थी। दोनों अपनी गाय लेकर घर की तरफ चल दिए। घर पर मंसूर खान बेचैनी से इधर उधर घूम रहे थे। आने दो दोनों को, मैं खुद जाकर उनके कान खींच कर लाऊंगा। कहन मुंह कला करके घूम रही हैं? वो दोनों इस वक्त तक घर नहीं पहुंची हैं। हद हो गई, बस आने दो उन्हें। आज मैं एक एक बात साफ कर दूंगा। आज मेरा आखिरी फैसला है।
अब इस घर में ये तमाशा और लापरवाही नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं। इतने में दोनों बहनें गए लेकर घर पहुंचिन। मंसूर खान ने उन्हें देखकर गुस्से में पूछा, कहाँ थी तुम दोनों? 3 साल बाद मैं आज इस घर में आया हूं और यहां देख रहा हूं कि तुम दोनों घर पर हो ही नहीं। यही तमीज सीखी है तुमने? बाप वापस आ गया है और तुम्हें खबर तक नहीं। आज तो हद हो गई है, अब आते ही तुम्हारी सारी हरकतों का हिसाब लेना पड़ेगा। बड़ी बेटी फर्रा ने दारते दारते कहा, अब्बा जान, हम तो अम्मी के कहने पर ही गए को चरने जंगल गए थे, वरना हम कभी घर से बाहर नहीं जाते। फिर अम्मी ने आपको ये बात क्यों नहीं बताई? सरीना फौरन बोली, तौबा तौबा, कितनी झूठी हैं ये लड़कियां। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि घर के पास इतनी घास है, मगर ये बिना वजह गए को लेकर जंगल चली गई। आजकल तो मैं हर रोज खुद ही गए चराने जाती हूं, मगर आज आपको दिखाने के लिए ये जानबूझकर जंगल गई थी। अब्बा जान, अम्मी झूठ बोल रही हैं। छोटी बेटी मैरा ने रोते हुए इल्तिजा की, अब्बा जान, हमने आज तक अम्मी की इजाजत के बिना घर से बाहर कदम तक नहीं रखा। अम्मी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अब्बा जान को सच बता दीजिए ना। ये सुनकर मंसूर खान ने सख्ती से हाथ उठाया। बस बस, खामोश हो जाओ तुम सब। अब जो फैसला करना होगा मैं खुद ही करूंगा। तुम दोनों अभी अपने कमरे में जाओ और सुबह तैयार रहना। मैं अपनी बेटियों को घुमाने ले जाऊंगा और कल हम तुम्हारी फूफी के घर जाएंगे। ठीक है। ये सुनकर दोनों बहनों की आंखें खुशी से चमक उठीं। क्या सच में अब्बा जान? अब्बा जान, आप कितने अच्छे हैं। ये सुनकर फरा और मायरा बहुत खुश हो गईं और सुबह का इंतजार करने लगीं। इधर सौतेली मां शबनाम बीबी फिक्र में डूबी हुई एक कोने में बैठ गई और खुद से बातें करने लगी। लगता है मेरे शोहर को मुझ पर शक हो गया है। ऊपर से ये मच्छर भी कुछ सोचने नहीं दे रहे। सुबह होने से पहले कुछ ना कुछ करना होगा। उसे ये डर था कि अब मंसूर खान उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा, इसलिए वो अपनी बेटियों को घुमाने ले जा रहा है। इसी फिक्र में वो पूरी रात सो नहीं सकी। जैसे ही सुबह हुई, फर्रा और मायरा तैयार होकर अपने अब्बा के पास चली गईं। दूसरी तरफ सारी रात न सोने की वजह से सुबह सवेरे जरीना की आंख लग गई, इसलिए उसे खबर ही नहीं हुई कि उसका शोहर बेटियों को लेकर कब घर से निकाल गया। अब्बा जान, हम दोनों फूफी के घर जाने के लिए तैयार हैं। हम अम्मी को बाता कर निकालते हैं। मंसूर खान ने कहा, नहीं, तुम्हारी अम्मी सो रही हैं, उन्हें जगाना ठीक नहीं है। चलो, मैं तुम दोनों के लिए शहर से जो कपड़े लाया था वो भी साथ ले चलते हैं। तुम लोग फूफी के घर कुछ दिन रहोगे तो काम आएंगे। ठीक है अब्बा जान, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर फरा ने खुशी से पूछा, अब्बा जान, आप भी हमारे साथ फूफी के घर रुकेंगे ना? मंसूर खान ने जवाब दिया, हन, मैं भी तुम दोनों के साथ कुछ दिन वहां रहूंगा। चलो, अब बातें बहुत हो गईं। अगर देर हो गई तो हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे। ये कहकर मंसूर खान अपनी दोनों बेटियों को लेकर निकल पड़ा। ना जाने उसके दिल में क्या चल रहा था। चलते चलते वो लोग घर से बहुत दूर निकाल आए और जंगल के रास्ते पर आ गए। छोटी बेटी मीरा ने घबरा कर पूछा, अब्बा जान, हम कहां जा रहे हैं? इस तरफ तो फूफी का घर नहीं है। हम तो घर से बहुत दूर आ गए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिर हम जा कहां रहे हैं? मंसूर खान ने कहा, जब तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है तो डरने की क्या बात है? तुम दोनों जरा रुको। उसने इधर उधर देखा और कहा, यहां देखो, कितनी सारी बर की झाड़ियां हैं और उन पर कितने ज्यादा बेर लगे हुए हैं। मेरी बेटियों, मैं बहुत थक गया हूं। मैं यहां बैठता हूं। तुम दोनों मेरे लिए बेड तोड़ कर लाओ। जब तक मैं खुद न बुलाऊं तुम पर चुनती रहना। ठीक है। चौथी बेटी मीरा ने शक से कहा, लेकिन अब्बा जान, शाम होने वाली है। अगर हम यहां और रुके तो रात हो जाएगी और हम जंगल में भटक जाएंगे। मंसूर खान ने कहा, नहीं नहीं, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ा वक्त और लगेगा। तुम दोनों जाकर बट छूनो। मैं इस पेड़ के नीचे बैठकर तुम्हारा इंतजार करता हूं। जब मैं बुलाऊं तो फौरन आ जाना। अपने अब्बा की बात मानकर दोनों बहनें बिर चुनती चुनती आगे बढ़ गईं। मायरा को दिल ही दिल में कुछ शाक हो रहा था, मगर अब्बा के कहने पर वो खामोश रही। इधर दूसरी तरफ मंसूर खान ने बेटियों के जाते ही अपने हथ की लकड़ी जमीन में गाड़ दी और अपनी टोपी उतारकर उस पर रख दी। फिर वो इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक बंदर पर पड़ी। अरे, ये तो बड़ा जबरदस्त तरीका है। अब यही बंदर मेरा काम करेगा, मगर उसे थोड़ा लालच देना पड़ेगा। हाँ, बंदर की पसंदीदा चीज केला ही काम आएगा। मंसूर खान ने बंदर को अपनी टोपी पर बिठाया और उसे केले देते हुए खुद घर की तरफ निकाल गया। बंदर केला खाते हुए आवाज लगाता रहा, चुनो बेटियों, बाप खड़ा है। चुनो बेटियों, बाप खड़ा है। बाड़ी बहन फर्रा ने कहा, देखो, मेरा अब्बा जान की आवाज आ रही है। वो हमें और बेर चुनने को कह रहे हैं। चलो, जब तक वो बोल रहे हैं हम चुनती रहती हैं। दोनों बहनें काफी देर तक बेर चुनती रहीं और इधर बंदर आवाज लगाता रहा। जब बंदर ने आखिरी केला खा लिया तो चिल्का नीचे गिर गया और बंदर एकदम खामोश हो गया।
अब दोनों बहनों को महसूस हुआ कि अब्बा जान की आवाज आना बंद हो गई है। मायरा ने घबरा कर कहा, फर्राह आपा, अब्बा जान की आवाज नहीं आ रही। लगता है वो हमें वापस बुलाना चाहते हैं। बहुत देर हो गई है, अब तो रात होने वाली है। दोनों बहनें दावती हुई उस जगह पहुंचीं जहां पेड़ के नीचे उनके अब्बा बैठे थे, मगर वहां अपने अब्बा की जगह उन्होंने एक बंदर को बैठा देखा। ये नाज़ारा देखकर दोनों को सब कुछ समझ आ गया। मायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। फर्राह आपा, आप सच कहती थीं। हमारे अब्बा जान हमें इतनी दूर जंगल में छोड़ने ही आए थे और वो हमें छोड़कर चले गए। अब हम क्या करें? कहन जयैन, फर्राह ने हिम्मत बांधते हुए कहा, मुझे तो पहले ही शक था, मगर अब रोने से कुछ नहीं होगा। अब हमें अपनी मदद खुद करनी होगी। आओ आज रात गुजरने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। कोई शहजादा हमें महल ले जाने नहीं आएगा। चलते चलते दोनों बहनें ने एक झोंपड़ी के पास पहुंची। फर्राह ने हैरत से कहा, मायरा, यहां तो चूल्हा भी है। लगता है यहां कोई रहता है। अंदर चलकर देख लेते हैं। मायरा ने डर कर कहा, ऐसे ही अंदर जाना ठीक नहीं है। कहीं किसी मुसीबत में न फांस जाएं। मगर अगर हम सारी रात इस घने जंगल में रहे तो जंगली जानवर हमें नुकसान पहुंच सकते हैं। आखिरकार हिम्मत करके दोनों अंदर चली गईं। झोंपड़ी खाली थी। ये देखकर उन्हें सुकून मिला और वो वहीं रात गुजारने लगीं। यूं ही वक्त गुजरता गया। दोनों बहनें जंगल से फल लाती, बाजार में बेचती और उसी कमाई से अपना गुजारा करती थीं। देखते ही देखते कई साल गुजार गए। अब दोनों बहनें जवान हो चुकी थीं और इतनी खूबसूरत थीं कि जो भी उन्हें देखता देखता ही रह जाता। एक दिन मीरा ने कहा, फर्राह आपा, मैं जंगल थोड़ा दूर तक जा रही हूं ताकि ताजा फल ला सकूं। बाजार में अच्छे पैसे मिलेंगे। मेरे आने तक आप खाना बना लेना। फर्राह ने जवाब दिया, लेकिन मीरा, मुझे भी आज बाजार जाना है और घर का राशन लाना है। मैंने कल ही कुछ फल तोड़ लिए थे, वो खराब हो जाएंगे। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। आपा, मेरा तो आपके सिवा कोई नहीं है। जब मैं घर आती हूं और आप नहीं होती तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं आपको खोने से बहुत डरती हूं। फर्राह ने प्यार से कहा, अरे तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मेरा भी तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मैं तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगी भला? और अगर कभी कहीं दूर जाना भी पड़ा तो तुम्हें बता कर ही जाऊंगी ना। और अगर कभी ऐसा हो कि मैं तुम्हें बताए बिना चली जाऊं, वैसे यकीन रखो ऐसा कभी नहीं होगा। मगर अगर कभी ऐसा हो भी गया तो मैं तुम्हारे लिए कोई निशानी जरूर छोड़ कर जाऊंगी। मायरा ने हैरानी से पूछा, निशानी? कैसी निशानी? फर्राह ने कहा, ऐसी निशानी जो तुम्हें मुझ तक पहुंचा सके। खैर, इस पर फिर कभी बात करेंगे। अभी मुझे बहुत देर हो रही है, मैं बाजार जा रही हूं। तुम कल के लिए फल तोड़ कर ले आना। इतना कहकर फर्राह बाजार की तरफ निकाल गई और मायरा घर के कामों में लग गई। फर्राह इतनी खूबसूरत थी कि जब वो बाजार जाती तो रास्ते में एक चादर से अपना चेहरा ढक लेती ताकि किसी की नजर उस पर ना पड़े। इत्तेफाक से उसी इलाके का सुल्तान आजम भी उस दिन जंगल में शिकार के लिए निकला हुआ था। सुल्तान आजम सुबह से शाम तक शिकार की तलाश में जंगल में भाटकता रहा कि अचानक उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ी। जाफर ने कहा, हुजूर, सुबह से शिकार के लिए निकले हुए हैं, भूख से जान निकाल रही है। यह शिकार हद से नहीं जाना चाहिए। सुल्तान ने कहा, बेफिक्र रहें, मैं आज इस खरगोश का शिकार करके रहूंगा। ये कहकर जफर ने तीर चलाना शुरू किया और कई कोशिशों के बाद आखिरकार एक तीर खरगोश को लग गया। सुल्तान आजम खुश होकर बोले, वाह जफर साहब, वाह, आपने तो कमाल कर दिया। जल्दी जाओ, इसे उठाकर लाओ और पकाने का इंतजाम करो। मैं यहीं इस पेड़ के नीचे इंतजार करता हूं। जी हुजूर, अभी इंतजाम करता हूं। जफर ने ना इधर देखा ना उधर, खरगोश उठाया और आग की तलाश में निकाल पड़ा। अरे ये क्या, जंगल में आग कहां से मिलेगी? अब इसे पकाऊं तो कैसे? अचानक जफर की नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी जहां से धुआं उठ रहा था। अरे, जंगल में इतनी खूबसूरत लड़की और लगता है खाना पका रही है। बेहतर है खरगोश यहीं पका लूं। मगर ये यहां अकेली क्या कर रही है? ये सोचकर जाफर झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। मायरा ने तेजी से मुड़ कर कहा, तुम कौन हो? यहां क्या कर रहे हो और मुझे घूर क्यों रहे हो? आगे मत बढ़ना वरना मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगी। जाफर घबरा कर बोला, नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया। दरअसल मैंने एक खरगोश का शिकार किया है और उसे पकाने के लिए आग चाहिए थी, इसलिए यहां आ गया हूं। मायरा ने कहा, अच्छा ठीक है, पकाओ और पकाते ही यहां से चले जाओ। मायरा इतनी खूबसूरत थी कि जब जाफर ने खरगोश चूल्हे पर रखा तो उसका ध्यान खरगोश से हटकर मेरा पर चमकाया। वो ऐसा खोया कि खरगोश जलकर कोयला बन गया और उसे पता तक न चला। मायरा ने गुस्से से कहा, देखा, ये तो पूरा जल गया। अब इसे उठाओ और यहां से चले जाओ। जाफर के हाथ पांव फूल गए। हाय, अब तो सुल्तान आजम मुझे मार ही डालेंगे। मायरा ने सख्ती से कहा, अभी जाओ यहां से वरना मैं कुल्हाड़ी लेकर आऊंगी।
इधर सुल्तान आजम भूख से बेहाल पेड़ के नीचे इंतजार कर रहे थे। जफार साहब, एक खरगोश पकाने गए थे यादस, इतनी देर क्यों लग गई? जफार घुटनों के बल बैठ गया। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं सब कुछ भूल गया। कौन इतनी खूबसूरत? साफ साफ बताओ। हुजूर, एक लड़की है जो झोंपड़ी में रहती है, आप देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे। सुल्तान आजम ने कहा, आहा, हमारी मलकीका तो दुनिया की सबसे खूबसूरत है, मगर तुम कह रहे हो कि उससे भी ज्यादा खूबसूरत कोई है। चलो मैं भी देखता हूं। सुल्तान आजम और जफार दोनों झोंपड़ी की तरफ चल दिए। फर्रा वहन खाना पका रही थी। जैसे ही सुल्तान की नजर फर्रा पर पड़ी, वो अपने होश खो बैठा। उसने जिंदगी में कभी इतनी खूबसूरती नहीं देखी थी। जफार ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों हुजूर, कहा था ना मैंने। तो क्या तीसरी मलकिका का इंतजाम किया जाए? सुल्तान आजम ने कहा, नहीं जफर साहब, हम अपनी मलकिका को पलकी में लेकर जाएंगे। कल हम पलकी के साथ आएंगे। ये कहकर दोनों वहां से चले गए और फर्रा को पता तक नहीं चला कि कोई उसे देख कर गया है। अगली सुबह दोनों बहनें बातें कर रही थीं। फर्रा ने मायरा से कहा, कल एक आदमी आया था खरगोश लिए हुए, इतना भोला था कि पूरा खरगोश जाला बैठा। मायरा ने कहा, आपा, मैं आज जंगल जा रही हूं, शाम तक आ जाऊंगी। दरवाजा अच्छी तरह बैंड रखना और किसी के लिए मत खोलना। मायरा के जाने के बाद फर्रा अकेली रह गई। थोड़ी देर बाद उसे घोड़ों के तापों की आवाज सुनाई दी। वो बाहर निकली तो देखकर हैरान रह गई। फर्रा की बारात उसके दरवाजे पर खड़ी थी। जाफर ने आगे बढ़कर कहा, मैं राजगार के सुल्तान आजम असद खान का जाफर हूं। हमारे सुल्तान आजम आपसे निकाह करना चाहते हैं। ये सुनकर फर्रा की आंखों में आंसू आ गए। जिसे उसके अब्बा ने जंगल में छोड़ दिया था, आज वही सुल्तान की मलकिका बनने जा रही थी। मुझे ये निकाह कबूल है। फर्रा अंदर गई, अपनी पुतलीली और सरसन के बीज मुट्ठी में भर कर रास्ते में गिराती चली गई। कुछ देर बाद मेरा वापस आई, मगर झोंपड़ी खाली थी। आपा, आपा कहां हो? मायरा की आवाज जंगल में गूंजती रही, मगर हर तरफ सन्नाटा था। 2 दिन गुजर गए। फिर एक रात तेज बारिश हुई। अगली सुबह जब मायरा की आंख खुली तो उसने देखा कि जमीन पर सरसों के पौधों की एक सीधी लकीर बनी। फी आए, जैसे किसी ने रास्ते की निशानी छोड़ी हो। मीरा समझ गई। उसकी आंखें भर आए। वो बोली, आपा, मुझे छोड़कर नहीं गई थी, ये निशानी मेरे लिए छोड़ी गई है। ये कहकर मायरा उस रास्ते पर चल पड़ी। वो चलती रही और काफी दूर निकल आई। तभी उसने देखा कि यही रास्ता सुल्तान के महल की तरफ जाता है। जैसे ही मीरा महल के बाहर पहुंची, उसका शानदार इस्तकबाल किया गया, क्योंकि आज महल के बाग में सरसन के फूल खिल चुके थे। उन्हें देखकर फर्रा पहले ही समझ गई थी कि उसकी बहन आज जरूर आएगी। जैसे ही फर्रा की नजर मीरा पर पड़ी, वो बहुत खुश हो गई। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट गईं और देर तक रोती रहीं। इसके बाद फर्रा ने अपनी बहन मायरा की शादी जाफर से करवा दी और फिर दोनों बहनें सुकून और खुशी के साथ महल में रहने लगीं। जिन 2 बहनों को कभी बेकर समझकर जंगल में छोड़ दिया गया था, वही दोनों आज महल की शान बन चुकी थीं। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।